हम आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव्स कर रहे हैं। इंटरोगेटिव्स यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन होता है, जिसमें सवाल और प्रश्न किया जाता है, प्रश्नात्मक वाक्य जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इंटरोगेटिव्स दो टाइप के होते हैं। दो टाइप से, दो तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। एक तो जिसमें पहले हिंदी में क्या आता है, जैसे क्या वह खा रहा है, क्या वह हंस रही है, क्या वे गा रहे हैं, है ना, पहले हिंदी में क्या आ रहा है। एक तो ये वाला एक मेथड होता है किसी से क्वेश्चन करने का, पूछने का। और सेकंड मेथड है कि हम क्या के अलावा दूसरे वर्ड यूज़ करते हैं या क्या को बीच में यूज़ करते हैं ना, जैसे कौन खा रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रही है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या नहीं आता हिंदी में, बल्कि दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं। दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड्स के बारे में यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। सो अब एक कोई एग्जांपल देखते हैं ना, लाइक इज ही, और लेट मी डू अ थिंग फॉर यू। तो एग्जांपल देखते हैं, इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग। तो अब ये एक इंटरोगेटिव है, और आपको कैसे पता है कि ये इंटरोगेटिव है? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, इज आ रहा है। और जब इज स्टार्टिंग में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव टेंस है। और ये इज वाली चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। देखो, नोट करने वाली चीज़ ये होती है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी जो सेंटेंस अभी हमने लिखा है उसका सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि अगर ही, शी, इट, अगर ही, शी, इट या सिंगुलर में से अगर कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है तो हमें इज यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर ही है, सब्जेक्ट की जगह पर ही है। तो अब हम जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर ही था, ऐसे है ना, यानी ही, शीट, सिंगुलर में से कोई भी हो सकता था। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की प्लेस पर हमारे पास ही है, तो हम सबसे पहले इज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि ही है, एंड देन V1 प्लस ING। देखो, जैसे V1 प्लस ING, ये रूल था। ऑब्जेक्ट हमने कोई लिखा नहीं है, तो V1 इसमें यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है और उसके बाद ING लग गया है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ चेक करना होता है, लेकिन हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है फॉर यू गाइस, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, सो यू डोंट हैव टू एनकाउंटर मच डिफिकल्टी, ज़्यादा डिफिकल्टी आपको ना हो। अब इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो जब इज स्टार्टिंग में आ गया तो हम समझ गए कि अब हमें क्या करना है, यानी कि इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, जो इज, एम, आर, जिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में पहले इज, एम, आर आ जाए तो समझ लो वो इंटरोगेटिव है, और वो क्या से शुरू होगा हिंदी ट्रांसलेशन में। सो दिस इज द मेन थिंग। तो क्या वह, क्या वह, या वो भी कह सकते हो, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है। तो ये आपका एक इंटरोगेटिव का एग्जांपल हो गया है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक एम आई रीडिंग, या रीडिंग को छोड़ो, इस बार लिख लेते हैं एम आई राइटिंग। सो एम आई राइटिंग, ये भी एक इंटरोगेटिव है। वो हमें कैसे पता है? वो हमें ऐसे पता है क्योंकि इसके स्टार्टिंग में एम आ रहा है, और जब स्टार्टिंग में इज, एम, आर आते हैं और वो टेंस भी हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, ये वाली बात हमें कहाँ से पता चली है? ये देख करके ING लगा हुआ है V1 के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, एम से स्टार्ट हो रहा है और इसका सब्जेक्ट आई है, इसका सब्जेक्ट आई है, और आप लोग जानते हो कि जब आई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ एम लगता है। तो अब हमें करना क्या है? नथिंग डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली ईजी, है ना, इट्स अ पीस ऑफ केक, ईजी है, इतना ईजी है। तो एम यानी कि सबसे पहले यू विल राइट क्या, और मैं, क्या मैं, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, दिस इज दैट यू हैव टू डू। तो एम पहले आने की वजह से हमने क्या लिख लिया, और आई सब्जेक्ट है तो मैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। काम क्या है इस सेंटेंस में? लिखना। तो लिखना काम है, लिखने वाला कौन है? मैं हूँ, वो सब्जेक्ट हो गया, लिख रहा हूँ, और हमें पता चल गया एम की वजह से कि ये यहाँ पर हूँ भी हम लिखेंगे। ऑलराइट देन, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि आर वी फाइटिंग, आर वी फाइटिंग। सो अगेन वी हैव टू नोट कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले आर आ गया। अभी हमने आपको बताया कि अगर इज, एम, आर स्टार्टिंग में हो तो समझ लो वो सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट होगा हिंदी में,
ओके और आईएनजी वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखकर हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस है, और इज एमआर देख के पता चल जाता है कि प्रेजेंट है, सो इट्स एक्चुअली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और स्टार्टिंग में इज एमआर को देख के हमें पता चलता है कि ये क्या से स्टार्ट होगा। सो हाउ आर वी गोइंग टू ट्रांसलेट इट? इट्स सिंपल, इट्स ईजी, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। तो इतना ईजी है, तो हम पहले क्या लिख देंगे? क्या हम, फाइट मीन्स लड़ना। सो क्या हम लड़ रहे हैं? तो बिकॉज इट्स इंटेरोगेटिव, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट क्वेश्चन मार्क हियर एंड ऑल्सो हियर। यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, है ना, क्योंकि इंटेरोगेटिव्स में क्वेश्चन मार्क एंड में लगाया जाता है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, और एग्जाम्पल्स भी आप ऐसे कर सकते हैं, कमेंट्स में कीजिए। नाउ वी विल लुक इनटू सम हिंदी एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, यानी कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसे वही क्या से होने वाले, क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो जैसे क्या वह, है ना, वो भी कह सकते हैं ना इसको, क्या वो गा रहा है, क्या वो गा रहा है। तो क्या वो गा रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब फिर हमें नोट करना है, अब हमें फिर क्या नोट करना है कि देखो इसमें सबसे पहले हिंदी में क्या लिखा है, और ये गा रहा है, इस चीज़ से हमें क्या पता चला, गा रहा है से इससे हमें ये बात पता चली कि ये कॉन्टिन्यूस का है, और है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और स्टार्टिंग में क्या पहले लगा है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव है, वो वाला जिसमें पहले क्या आता है हिंदी में। तो इसका सिंपल सा रूल है जो हमने आपको लास्ट टाइम बताया, अभी बताया कुछ देर पहले, कि स्टार्टिंग में इज एम आर आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो इज एम आर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे वो, क्योंकि है ना, क्या वो गा रहा है, क्या वह गा रहा है, तो इसकी वजह से हमें पता चला वह के लिए इंग्लिश में होता है ही, तो ही के साथ हम लगाते हैं इज, है ना। रूल क्या है? ही प्लस इज, यानी कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले इज आता है, फिर ही यानी सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद में ING यूज होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया हो तो ऑब्जेक्ट लिख लेना चाहिए। तो अब क्या वह गा रहा है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इज ही, पहले इज आता है, इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, इज ही। और यहाँ पे काम क्या है, यानी वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ पे गाना, सिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसके साथ लगेगा ING। तो क्या हो गया? सिंगिंग, इज ही सिंगिंग, क्या वह गा रहा है। ये इसका ट्रांसलेशन का तरीका है, मेथड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सो दैट द थिंग बिकम्स मोर क्लियर, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या मैं, लेट्स डू इट अगेन इन हिंदी, क्या मैं हंस रहा हूँ। सो क्या मैं हंस रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क है ये। फिर अगेन हमें क्या नोटिस करना है कि पहले क्या आ रहा है ना, और ये है रहा हूँ से देख के हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है, क्योंकि कोई काम लगातार चल रहा है कॉन्टिन्यूली। रहा हूँ इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, हूँ से पता चल रहा है कि एम। मैं इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि हंसने वाला, हंसना काम है, और उस काम का करने वाला कौन है? मैं की इंग्लिश होती आई, तो हमें पता चला कि आई इसमें सब्जेक्ट है, और आई अगर सब्जेक्ट हो तो रूल क्या होता है? एम होता है सबसे पहले एम, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो एम, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में V1, फिर उसके बाद में ING, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सो हम पहले लिखेंगे एम आई, हंसने को क्या कहते हैं? लाफ, हंसने को कहते हैं लाफ, और क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इसलिए ING भी यूज होगा, सो इट्स लाफिंग। एम आई लाफिंग, एम आई लाफिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं टू मेक आवरसेल्व्स मोर क्लियर, और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं हम अपने आप को, है ना, एग्जाम्पल से। क्या बच्चे, क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं। तो अगेन हम क्या देखेंगे
वही सेम मेथड है देखने का कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या नहीं, जो कि रहे हैं देख के पता चल जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि ये पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इंटरोगेटिव है, तो हम इज एम आर में से किसी को चूज करना होगा। और ये इज एम आर में से कौन सा चूज करना है, इज या एम या आर, ये हम देखते हैं सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे है प्लूरल, बहुवचन, एक बच्चा नहीं बहुत से बच्चे, एक वचन को कहते हैं सिंगुलर और बहुवचन को कहते हैं प्लूरल। तो ये प्लूरल है। प्लूरल का रूल क्या है, प्लूरल का ग्रुप एक्चुअली क्या है, प्लूरल का ग्रुप है यू वी दे प्लूरल, ये पूरा एक ग्रुप है ना, चाहे यू आए वी आए दे आए प्लूरल आए सब्जेक्ट की जगह पर, तो फिर हमें क्या करना होता है, आर से, आर का यूज करना होता है। तो पहले हम आर लिखेंगे, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, आर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, यही सब्जेक्ट है। पहले आर आ गया, फिर उसका सब्जेक्ट आ गया, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे हैं। तो और एग्जांपल्स आप लोग खुद लिखो एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और कोई डिफिकल्टी है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, सो यू कैन डू दैट, आप उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हो कमेंट्स में।